उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का छठा भाग लेकर। सुनिएगा। हाँ गुरुजी, पाठ तो समाप्त कर दीजिए। बस एक प्रश्न मेरे दिमाग में कुलकुला रहा है। जब से आपने राधा के समर्पण भाव की चर्चा की, अमीरन बोली, तो उठते उठते पांडे फिर बैठ गए। बोले, हाँ पूछो। यही कि क्या राधा तत्व का अर्थ कृष्ण तत्व से वियुक्त है? अरे बड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया तुमने। लगता है राधा के जीवन दर्शन को किसी न किसी रूप में तुमने अपने अंतराल में उतारने का प्रयत्न अवश्य किया है, अन्यथा ऐसा प्रश्न तुम्हारे मस्तिष्क में कैसे आता? खैर सुनो, जैसा कि मैंने चिंतन किया है उसी के अनुसार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ कुछ भी परम सत्य नहीं है। मेरा तो मत है कि क्षितिज पर धरती आकाश मिले दिखाई पड़ते हैं किंतु मिले नहीं होते, जबकि दो प्रेमी अंतरंग में मिले रहते हैं किंतु मिले दिखाई नहीं पड़ते। यही गति राधा और कृष्ण की थी। वे भिन्न दिखते हुए भी अभिन्न थे, इसलिए राधा इस बात के लिए उत्कट कभी नहीं रही कि कृष्ण ब्रज को वापस लौट आए, और न कृष्ण ब्रज लौटने के लिए उत्कट दिखाई पड़े। कृष्ण ने पूरा बचपन और कैशोर्य तो राधा को समर्पित कर ही दिया था। कितनी मनोहर खेल क्रीड़ाओं और लीलाओं से राधा की झोली में खुशियाँ भरते रहे। और क्या पूरी जिंदगी भर राधा की लट में बंधे रहते? क्या कृष्ण के अवतरण का उद्देश्य केवल इतना ही था कि राधा के प्रेमालंबन में बने रहते? क्या उन्हें कुछ और नहीं करना था? कितने पक्ष होते हैं जीवन के। पेट भरा होता है तो प्रेम भी सूझता है। 4 दिन के भूखे व्यक्ति की कल्पना में सबसे प्रथम रोटी जाएगी, प्रेयसी नहीं। प्रेम का अर्थ यह तो नहीं है कि मजनू की तरह गरेवा चाक करके पागलों की तरह हाथ हाय लैला करता फिरे। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। मौन ही प्रेम को उत्कृष्ट कोटि प्रदान करता है। मौन प्रेम उर्मिला का देखिए, यशोधरा का देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक कहानी लिखी। उसने कहा था, उसके नायक लहना सिंह का मौन प्रेम ही चित्रित किया गया है। गुरुजी, आपने तो मेरे मन में एक उत्कंठा जागृत कर दी। क्या है उस कहानी में? अमीरन पुनः उदग्र हो उठी। मुस्कुराकर पांडे कहने लगे, क्या क्या पढ़ाएं तुम्हें अमीरन? नाच गाना या साहित्य? कहाँ तक पढ़ी हो? क्या बताएं गुरुजी, यहाँ कक्षा 8 तक विद्यालय है, उतना ही पढ़ पाई। आगे क्या करती? मेरी तो अभी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन जैसी किस्मत, पैरों में घुंघरू बांधने पड़े। अमीरन की वेदना उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। वह आगे बोली, अम्मी ने इस धंधे में डाल दिया। देखो प्रकृति क्या क्या ना कराए। सबई नचावत राम गुसाई, तो मुझे क्या बे छोड़ देते? पांडे अमीरन की व्यथा सुनकर स्वयं व्यथित हो उठे। गंभीर मुद्रा में कुछ देर मौन बैठे रहे। सोचते रहे, कैसा है प्रकृति का तंत्र। सब अपने अपने स्थान पर असहाय बनकर उसके इंगितों के अनुसार गतिविधियों में लिप्त हैं। क्या है ये संसार? इसके माया जाल से कौन बचा है? फिर संवेदना के स्वर में बोले, अमीरन, मैं भी खूब समझता हूँ कि संसार बड़ा विचित्र है। ईश्वरीय व्यवस्था के सामने सब विवश हैं। यहाँ अपने अपने स्थान पर सब व्यथित हैं। इसीलिए किसे सुनाएं अपनी कथा? इसीलिए आओ गाकर अपनी अपनी व्यथा भुला दें। हाँ गुरुजी, हारमोनियम ले लीजिए और तुम घुंघरू बांध लो, तभी आनंद आएगा। बन जाओ एक गोपी जो यशोदा जी से उनके कान्हा के रूप का वर्णन कर रस की वृष्टि करती है। लोक गीतात्मक पुट है इस गाने में। जसो तेरो कान्हा है सितावी, जसो तेरो लाला लाजवाबी, जसो बाकी अलके घूंगर वारी, जसोबा के नैना है शराबी, जसोबाई रंगत सांवरी सी, जसोबा को मुखड़ा माहे तावी, जसोबा की दतियाँ मोती जैसी, जसोबा के अधरा हैं गुलाबी। आज प्रशिक्षण का तीसरा दिन है। आज प्रशिक्षण का तीसरा दिन है। ये पांडे जी नियत समय पर आ पहुँचे तो उन्हें तोते की टें सुनाई पड़ी। बोले, अरे अमीरन, क्या तोता पाल रखा है? हाँ जी हाँ, अमीरन ने संकोचपूर्ण कहा। क्या पिंजड़े में रखा है उसे? और कहाँ रखें? अरे राम राम, तुमने हमारी शिक्षाएं व्यर्थ कर दी। क्यों गुरुजी? अरे भाई, किसी पक्षी को कैद करके रखना कितना बड़ा पाप है। कैद तो उसे किया जाता है जिसने कोई अपराध किया हो, लेकिन तोते ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसे आजीवन कारावास की सज़ा दे दी?
इतना दारुण दंड दे दिया तुमने उसे। क्यों गुरुजी? पक्षी पालना क्या पाप है? पक्षी तो तुम पालती हो या प्रकृति? प्रकृति ने उसे चोंच दी है, पंख दिए हैं, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था की है, और तुमने क्या दिया उसे? दंड। जो तोता कभी इस पेड़ की डाली पर, कभी उस पेड़ की डाली पर, तो कभी उस पेड़ की फुनगी पर, तो कभी इस पेड़ की फुनगी पर, कभी वन में, कभी बाग में, कभी सरोवर के तट पर, कभी खेत में, कभी खलिहान में मनमानी उड़ान भरता है, मुक्त स्वच्छंद विचरता है, प्रकृति का आनंद लूटता है। उसे तुमने छोटे से पिंजड़े में बंद कर दिया। इससे तो अच्छा तुम उसकी गर्दन मरोड़ दो। रोज़ रोज़ की व्यथा झेलने से तो एक रोज़ की व्यथा झेल लेना ज़्यादा ठीक है। कैद करके उसे जीवन भर पीड़ित करना तो कसाई जैसा क्रूर कर्म है। कितना बड़ा अनर्थ। मैं तुमसे यही गुरुदक्षिणा मांग रहा हूँ। उस तोते को अविलंब मुक्त कर दो। लाओ पिंजड़ा अभी उठा लाओ। पांडे के हृदय द्रावक आग्रह के आगे अमीरन कोई किंतु परंतु ना कर सकी। उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपनी भूल का एहसास भी हुआ। हाँ, गलत तो हुआ। मुझे भी कोई छोटे से कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दे तो मेरा दम नहीं घुटेगा। मैंने पहले इस तथ्य पर विचार क्यों नहीं किया? ये कोई अचिंत विषय तो था नहीं। कभी कभी बुद्धिमान होने पर दम रखने वाला व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठता है। तोता मैंने पाला था अपने आनंद के लिए। इससे तोते को कष्ट होगा, इस पर क्या बीतेगी, ये मैंने कभी विचार ही नहीं किया। यही मानव की एकांगी सोच है। एकांगी सोच में अन्याय का भाव निहित रहता है। अमीरन अंदर पहुंची और तोते का पिंजड़ा उतारने लगी। जोहरा ने पूछा, ये तोता क्यों उतार रही हो? क्या इसे भी पांडे जी तालीम देंगे? अमीरन ने अम्मी की बात सुनी अनसुनी कर दी। पिंजड़ा उतारा, बाहर लेकर चल दी। पीछे पीछे जोहरा भी चली आई। पांडे बोले, हाँ खोलो तो पिंजड़ा। अमीरन ने पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दिया, पीछे की ओर हाथ पटका। तोता बाहर निकला और उड़कर अमरूद पर जाकर बैठ गया। जामुन की डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर। पांडे प्रफुल्ल होकर बोले, देखो प्रकृति माँ ने अपने इस शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। कैसे प्रसन्न है माँ और बेटा। आज तुमने माँ से बिछड़े बेटे को उससे मिलाकर बड़ा पुण्य कमाया। जोहरा व्यथित होकर बोली, अरे ये क्या किया पांडे जी, आपने मेरा पला पलाया तोता उड़वा दिया। लेकिन अमीरन ने समझा बुझाकर अम्मी को सांत्वना दी। जब वह अंदर चली गई तो पांडे बोले, तुम तो बड़ी संवेदनशील हो अमीरन। इससे पहले तुमने तोते को मुक्त करने की बात क्यों नहीं सोची? हाँ, ये गलती हुई गुरुजी मुझसे। मुझे उसे देखकर बोलता सुनकर बड़ा अच्छा लगता था। यही तो है कि पांडे थोड़ा भावुक होकर कहने लगे, मनुष्य अपने सुख और आनंद के लिए निरीह प्राणियों पर निरंतर अत्याचार करता है। यह नहीं सोचता कि जैसे हमें कष्ट होता है वैसे इन प्राणियों को भी कष्ट होता होगा। इसीलिए मांसाहारी व्यक्ति चाहे जितना महान क्यों न हो, मैं उसे मानवता से च्युत ही मानता हूँ, क्योंकि वह अपनी जिह्वा के स्वाद के आगे प्राणी की पीड़ा को भुला देता है। संवेदनशीलता तो उसमें हो ही नहीं सकती। मुझे आश्चर्य है कि विद्वता का दंभ भरने वाले मांसाहार के अनौचित्य पर चिंतन क्यों नहीं करते। तब गुरुजी मैं क्या करूं? अमीरन बड़े संकोच के साथ बोली, क्या तुम भी मांसाहारी हो? जी, हमारे घर में तो पहले से ही खाया जाता है, इसीलिए हमारी भी आदत बन गई। छी छी, ये सुनकर तो बड़ी निराशा हुई। मैं तो अपनी प्रत्येक शिष्या के सामने ये शर्त रखता हूँ कि मांस भक्षण त्यागना होगा। कुछ लोग भले ही मिलनसार, व्यवहार कुशल, सभ्यतादार, ईमानदार और बात के पक्के होते हैं, किंतु भक्षा खाने के कारण उनके संस्कार विकृत होते हैं, इसीलिए क्रूर भी होते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, ऐसे लोगों ने धन, शासन, सत्ता और मजहब के कारण इस देश में खून की नदियाँ बहाई हैं। गुरु जी, मैं नाम की मुस्लिम हूँ, संस्कार सब हिंदुओं के हैं। मुझे रामचरितमानस पढ़ने में बड़ी रुचि है। महाभारत की कथाएं बड़ी उत्कंठा से सुनती हूँ। विशेषकर कृष्ण की लीलाएं मुझे बड़ी मनोरम लगती हैं। महिलाओं को मैं मुस्लिम वैसे भी नहीं मानता। लड़के को मुस्लिम बनने के लिए खतना कराना पड़ता है, लेकिन लड़कियों का तो खतना होता नहीं, तो वे मुस्लिम कैसे हो गई? इसलिए वे तो आदंत हिंदू ही रहती हैं ना। चलिए यही सही। मुझे तो खुशी होगी यदि मुझे कोई हिंदू मान ले, लेकिन हिंदू लोग इसके लिए तैयार कहाँ होते।
मैं मानता हूँ तुम्हें हिंदू, क्योंकि तुमने हिंदुओं के संस्कार ग्रहण किए हैं। हिंदू संस्कृति से तुम्हें लगाव है। हिंदी के प्रति तुम्हारी गति और प्रीति दोनों अच्छी हैं और प्रेम भी है। हिंदुस्तान के प्रति तुम्हारे अंदर अपनत्व का भाव है। फिर तुम्हारे हिंदू होने में क्या अंतर? मांसाहार और छोड़ दो, समझो तुम शुद्ध हिंदू बन गई। आर्तनाद, चीत्कार, मांस, मज्जा, खून, खच्चड़, हड्डी, चमड़ा, आते पीते, छी, कितना घृणास्पद, कितना बीभत्स, कितना गंदा होता है ये सब। तुम स्वयं सोचो, कितनी क्रूरता से मांस तैयार होता है। क्या तुम्हें किसी निरीह की हत्या करना उचित लगता है? ठीक है गुरुजी, आज से मांस न खाने का मैं संकल्प लेती हूँ। धन्य हो अमीरन, मेरी शिक्षा सार्थक सिद्ध हो गई, मेरा श्रम सफल हो गया। जो तुमने ऐसा संकल्प कर लिया। जो मांस शुरू से ही नहीं खाता, उसकी अपेक्षा जो खाकर छोड़ देता है, उसे मैं ज़्यादा महान मानता हूँ। जिस दिन संसार में प्राणियों पर अत्याचार बंद हो जाएगा, उस दिन यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। कहते कहते पांडे के चेहरे पर एक अद्भुत ओजपूर्ण गंभीरता का प्रभामंडल दमक उठा। पुनः वे बोले कि जो तुमने मांसाहार त्यागने का सचमुच संकल्प ले लिया, तो सोच लो, बड़ा कठिन है। बिल्कुल गुरुजी, मैंने जो कह दिया वह कह दिया, मैं तो करती हूँ। आज से यदि मैं मांसाहार करूँ तो ईश्वर मेरे शरीर में कोढ़ उत्पन्न कर दे। अमीरन भी भावुक हो उठी। अरे नहीं, पांडे ने अफसोस दिखाते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत निकालो अपने मुख से। इस प्रफुल्लित पुष्प से शरीर के सौंदर्य पर कभी आँच ना आए, मेरी तो यही कामना है। किंतु बुढ़ापा तो रहम नहीं करेगा। हाँ, ये तो सही है, काल किसी के साथ रियायत नहीं करता। यह न किसी को छोड़ता है न भूलता है। उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वास्तव में प्रकृति स्त्री पुरुष अन्य जीवों को इसलिए उत्पन्न करती है कि सृष्टि का क्रम चलता रहे। इसलिए युवावस्था तक स्त्री पुरुष को सौंदर्य एवं अन्य क्षमताओं से युक्त बनाए रखती है, क्योंकि यही अवधि संतानोत्पत्ति की होती है। ज्यों ही प्रकृति समझती है कि उद्देश्य पूर्ण हो चुका, वह सौंदर्य व अन्य क्षमताओं को धीरे धीरे क्षीण करने लगती है। इसीलिए तो यौवनावस्था में फूल सा लगने वाला चेहरा युवावस्था में कुरूप लगने लगता है। उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। यही संसार का चक्र है। इससे न हम बचे हैं न तुम बचोगी। खैर छोड़ो, आओ अब आज का पाठ शुरू करें। जी गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। देखो, उस दिन हमने शब्दों का शुद्ध उच्चारण का महत्व बताया था, किंतु शब्द क्या हैं इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाए। गुरुजी, मैंने तो पढ़ा है, ध्वनि संकेतों से अक्षर बने, अक्षरों से शब्द और शब्दों से वाक्य। देखो, शब्दों की उत्पत्ति और विकास के कई मत हैं, किंतु हम उस शब्द की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिस शब्द की बात हम करने जा रहे हैं, वह शब्द तो ध्वनि या आवाज़ का बोधक है। जैसे जब हम ये मजीरा धरती पर गिराते हैं तो शब्द उत्पन्न होता है, हम उसकी बात करते हैं। इसे ध्वनि कह लो चाहे आवाज़ कह लो, ऐसा हमारे वाग्मय का मत है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का आदेश हुआ, तो सर्वप्रथम सर्वत्र व्याप्त ऊर्जा से उन्होंने महातत्व की रचना की। वर्तमान के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि ऊर्जा को पदार्थ में और को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। महतत्व से उन्होंने पंचभूतों व उसके गुणों का निर्माण किया। इस क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम आकाश तत्व विरचित किया। उसी के साथ उनके गुण शब्द की भी रचना की। इस प्रकार शब्द की उत्पत्ति सृष्टि की आदि का कथानक है। इस शब्द को नाद भी कहते हैं। ब्रह्म की परम सत्ता से युक्त होने के कारण ये नाद ब्रह्म से भी अविधेय है। देह जब तक सजीव है, शब्द उसमें किसी न किसी रूप से विद्यमान रहता है। अनहद या अनाहत नाद भी तो शरीर का गुण है। गुरुजी, अनहद शब्द ठीक है या अनाहत? मेरे मत से तो अनाहत ज़्यादा सही है, क्योंकि शब्द तभी उत्पन्न होता है जब किसी के द्वारा किसी वस्तु पर आघात किया जाए। जैसे मुंगरी से घंटे पर आघात किया जाए तो टन शब्द पैदा करता है। गाल पर चांटा मारने से चट शब्द सुनाई देता है, किंतु शरीर में निरंतर होने वाला ये शब्द बिना कोई आघात किए उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए अनाहत नाद कहते हैं। दोनों कानों से
दोनों कान उंगली से बंद करके एकांत स्थान में इस नाद को सुना जा सकता है। कुछ लोगों का मत है कि अनाहत नाद और कुछ नहीं वरन रक्त परिभ्रमण के कारण उत्पन्न ध्वनि है, इसीलिए शरीर में निःशब्दता निष्प्राणता का द्योतक है। शब्द का लिप्यांकन करके बीजाक्षर रूप दिया गया है। ये बीजाक्षर ऊर्जा के बीज कोश हैं। मंत्रों के अंग बनकर यही बीजाक्षर उन्हें आवेशित करते हैं, जिससे मंत्र प्रभावी बनते हैं। मंत्र में कितनी शक्ति होती है तो तुम जानती हो। ये सब शब्द शक्ति का कमाल है। सुना तो है कि मंत्र में ताकत होती है। अमीरन अतीब उत्कंठा से बोल पड़ी, लेकिन जानने के लिए बड़ी व्यग्र हूँ। मंत्र के बल से कोई परिवर्तन कैसे आ सकता है? कोई रोग कैसे मिट जाता है? कोई विपदा कैसे टल जाती है? कोई अघटनीय घटना कैसे घट जाती है? पांडे बोले, तुमने मंत्र की शक्ति देखी अवश्य होगी, किंतु तुम्हें स्मरण नहीं। नहीं गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने मंत्र की शक्ति नहीं देखी। अमीरन की निरीह शब्दावली सुनकर पांडे हंसकर कहने लगे, अच्छा, तुमने किसी को गाली देते सुना है? जी हाँ। गाली देने का क्या प्रभाव होता है? गाली देने पर झगड़ा हो जाता है, लाठी चल जाती है, गोली तक चल जाती है, कत्ल भी हो जाते हैं। तो ये सब हो जाता है ना? क्यों? आखिर गाली में ऐसा क्या है? गाली देने वाला लाठी डंडा ईंट पत्थर तो नहीं मारता, रेत धूल तो नहीं फेंकता, आग तो नहीं लगाता, कुछ छीन नहीं लेता, फिर क्यों प्रतिपक्षी झगड़ा और मारपीट पर उतारू जाता है? क्योंकि गाली गोली में परिवर्तित हो जाती है। क्यों हत्याएं तक हो जाती हैं? सोचा है कभी? नहीं गुरुजी, गाली भी एक मंत्र है जो तुरंत अपना असर दिखाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी किसी चूक के कारण तुम पर आग बबूला हो रहा है तो तुरंत कह दीजिए, सॉरी सर। तुरंत उसकी क्रोधाग्नि पर पानी पड़ जाएगा। हिंदी में अत्यंत विनम्रता से कह दीजिए, महोदय मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। बस उसका क्रोध काफूर हो जाएगा। तो देखी तुमने शब्द की शक्ति? हाँ गुरुजी, अब समझ में आया। शब्द प्रवृत्त करते हैं, शब्द निवृत्त करते हैं, शब्द आकर्षित करते हैं, शब्द विकर्षित करते हैं। शब्द में अनंत शक्ति निहित है। कभी शब्दों के माध्यम से श्रोता को हंसा या रुला लेता है। नेता शब्दों के द्वारा पूरी सभा में भावोद्वेलन पैदा कर देता है। सेनापति शब्दों के माध्यम से पूरी सेना को उत्तेजित कर युद्ध की निर्णायक भीड़ सेनापति शब्दों के माध्यम से पूरी सेना को उत्तेजित कर युद्ध को निर्णायक मोड़ दे सकता है। सैनिक उसकी प्रेरणा से जान तक दे देते हैं। अधिकारी शब्द के प्रयोग से शासन तंत्र संचालित रहते हैं। इसीलिए साधु संतों का सुझाव है कि शब्द बहुत सोच समझकर मुँह से निकालना चाहिए, क्योंकि दूर दूर तक जाएगी वह। मुँह से अगर बात निकली तो गाली देने से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि गोली का घाव भर जाता है मगर गाली का नहीं। गाली वही देते हैं जो हीनता ग्रंथि के शिकार होते हैं और जो आचरण से पतित होते हैं। गाली व्यक्ति के अभ्यंतर की कलुष की दुर्गंध है। बुद्धिमानी इसी में है कि कम से कम बोले, जहाँ आवश्यक ना हो वहाँ ना बोले। मूर्ख का कवच है मौन, क्योंकि मूर्ख अगर बोलेगा तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। इसी क्रम में एक बात और बता दें, मंत्र दो प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, सावर मंत्र। वैदिक मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं। सावर मंत्र शिव जी द्वारा रचित बताए गए हैं। इनकी भाषा गंवारू होती है। शब्दों में परस्पर कोई तारतम्य नहीं होता, जिसमें कोई गंभीर अर्थ भी नहीं निकलता, किंतु उसका प्रभाव होता है। अरे हाँ गुरुजी, अमीरन में जैसे चेतना पुनः जागृत हो गई। बोली, यहाँ शिव जी की बड़ी मान्यता है। लोग मंदिरों में उन पर जल चढ़ाते हैं, उनका वंदन व अर्चन करते हैं, पुष्पार्चित करते हैं। सावन मास में तो उनकी विशेष पूजा अर्चना होती है, बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। शिव जी का इतना महत्व है। कौन है शिव जी? अरे तुमने तो नया विषय छेड़ दिया। इस पाठ में आना चाहते थे, लेकिन तुमने शिव जी का प्रसंग उठा लिया। होगा गुरुजी, ये सब ज्ञान भी तो आवश्यक है। इससे जीवन में पग पग पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह तालीमी पाठ कम महत्वपूर्ण नहीं है। पांडे ने आसन बदला। बोले, शिव जी की महिमा अपरंपार है। वे देवों के भी देव अनादि अनंत हैं। मैं ज़्यादा विस्तार से तो नहीं जानता, बस इतना समझ लो कि शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, अर्थात शिव कल्याणकारी देवता हैं।
अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जटिल विधान की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, किंतु शिव को प्रसन्न करने की जो क्रिया निर्धारित की गई है वह अत्यंत सरल है। पौराणिक कथानक के अनुसार दैत्यों और देवों ने जब सागर मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। 13 रत्नों का बंटवारा तो हो गया, 14वां रत्न था हलाहल, यानी महाभयंकर विष, जिसे कोई भी ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तब विश्व के कल्याण के लिए शिव जी ने उसे ग्रहण किया। इस घटना से विश्व कल्याण हेतु शिव की भूमिका को समझा जा सकता है, इसीलिए शिव को महादेव भी कहते हैं। ये तो रहा शिव तत्व का पौराणिक अर्थ, किंतु इतना कहकर पांडे जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, किसी चिंतन में लीन हो गए। अमीरन देख रही थी कि गुरुजी अब बोलते हैं, किंतु अनपेक्षित विलम्ब होकर उससे रहा न गया। बोली, गुरुजी किंतु के आगे क्या? शिव तत्व के विषय में और कुछ कहना शेष है? हाँ, कुछ और कहना चाहता हूँ, उसी कथन के लिए शब्द ढूंढ रहा हूँ। पांडे बोले, तो बताइए ना। शब्दों का टोटा तो आपके पास नहीं है। नहीं, यही सब तो ज्ञान कहलाता है, जिसे हृदयंगम करके व्यक्ति की मानसिकता परिष्कृत होती है, संस्कार संशोधित होते हैं, जीवन शैली में सुधार आता है और उसे एक नई दिशा मिलती है। जिज्ञासाओं का समन ही ज्ञान के संचय का उत्तम साधन है और यही अनुभव गम्य ज्ञान व्यक्ति की जीवन निधि है। इस निधि से संपन्न होने पर मनुष्य स्वयं को कभी अभावग्रस्त अनुभव नहीं करता। ज्ञान की कसौटी यही है कि उसका प्रभाव जीवन और व्यवहार में परिलक्षित हो। ज्ञान का कहीं सरोवर नहीं लहरा रहा है, न कोई धारा उमड़ रही है, जाओ और बाल्टी भर कर ले आओ, न बाजार हाट में मिलता है। ज्ञान को तो कण कण करके चुनना पड़ता है। कणाद की तरह जीवों के प्रति करुणा और मांसाहार से मुझे विरत करना क्या मेरे जीवन में किसी क्रांति से कम है? क्या आप यह नहीं जानते कि कुशल नर्तकी और एक सफल गायिका होने की अपेक्षा एक महिला को सज्ञान मानवी होना अधिक आवश्यक है? गुरुजी, आपको तो इस बात का अधिक अनुभव होगा कि बहुत से कुशल कलाकार अकुशल मानव होते हैं। मैं तो मानती हूँ कि मानवता से बढ़कर न कोई कला है न कोई शिल्प। मानव का मानव होना पहली शर्त है और बाकी सब बात की बातें हैं। जब मुझ जैसी ज्ञान पिपासु और जिज्ञासा आपकी शिष्या हो तो क्या आप उसे अतृप्त रहने देंगे? गुरु का महत्व तो विशेष इसलिए है कि वह शिष्य को स्वयं से ही के भी योग्य बनने की इच्छा रखता है, जिसके बदले में वह शिष्य से कुछ विशेष अपेक्षाएं भी नहीं करता। पिता भी पुत्र के प्रति इतनी उदात्त भावनाएं नहीं रख पाता जितनी कि गुरु शिष्य के प्रति रखता है। इसीलिए गुरु का पद गोविंद से भी बड़ा बताया गया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अमीरन। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्या से बात करने से बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। तुम्हारी जैसी योग्य शिष्या से बात करने में बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। शब्दों में थोड़ी सी शिथिलता हुई नहीं कि तुम टोक दोगी, तर्क के तीरों से मुझे बींध दोगी, तब मैं क्या जवाब दूंगा? शिष्य 100 गलतियां करे माफ़ है, लेकिन गुरु जी की एक गलती भी माफ़ नहीं है। गुरु अपनी 2 ही आँखों से शिष्यों को देखता है और शिष्यों की सैकड़ों हजारों आँखें गुरु की ओर लगी रहती हैं। इसलिए गुरु का जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, जिस पर किसी को भी उंगली उठाने का अवसर न मिले। वास्तव में शिव की जिस अवधारणा के विषय में मैं बताना चाहता हूँ उसकी सत्यता के विषय में मैं स्वयं सुनिश्चित नहीं हूँ, इसलिए सोचा तुम्हें बताऊँ या ना बताऊँ। तुम्हें यह अवधारणा जचेगी या नहीं जचेगी। अधूरा ज्ञान देने वाला गुरु निंदा का पात्र बनता है। अमीरन बोली, कोई बात नहीं, संसार में सब कुछ सत्य में ही समाहित नहीं है। असत्य की भी अपनी एक सत्ता है, उसका भी अपना एक संसार है। उसमें भी रमणीयता होती है, उपयोगिता होती है, कला होती है, कल्पनाशीलता होती है। साहित्यकार अपनी असत्य कल्पना के सहारे ऐसा रमणीय रचना संसार विरचित कर देता है जिसमें विचरण कर भावनाशील व्यक्ति सत्य की सत्ता को भी भूल जाता है। इसलिए तो जहाँ सत्य के रव की किरणें नहीं पहुँचती, वहाँ भी कवि की कल्पना, जो कि असत्य की पर्याय है, की पैठ हो जाती है। कभी कभी तो असत्य सत्य से भी श्रेष्ठ स्वरूप में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि असत्य बोलकर किसी की प्राण रक्षा होती है, किसी का सम्मान बच रहा है, किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, तो ये असत्य सत्य से भी महनीय है।
आपकी अवधारणा असत्य ही सही, उसमें कुछ न कुछ ग्रह होगा ही, इसलिए अवश्य बताइए। तो सुनो, पांडे ने कहना प्रारंभ किया। शिव की एक अवधारणा तो ये भी है कि हिमालय पर्वत ही शिव है, उसकी हिम धवलता ही शिव की कर्पूर गौरता है। वन राज और वनस्पति संसार ही उनका जटा संसार है। गोमुख से निकली गंगा और शिव की जटाओं से निश्रित मानने में कोई कठिनाई नहीं है। बैल की सवारी का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि बैल शिव जी को ढोता है, किंतु बैल हमारी कल्याणकारिता का माध्यम है। हमारा जीवन कृषि आधारित है और कृषि बैल पर आधारित है। यही शिव की बैल की सवारी का अर्थ है। वृक्ष का अर्थ धर्म भी होता है, जो शिव की धर्मारूढ़ता को व्यक्त करता है। हिमालय से लगा हुआ द्वितीय के चंद्रमा की आकृति में विस्तृत आर्यावर्त ही उनकी चंद्रमौलिता है। मेरे विचार से ये रूपक तर्क संगत ही लग रहा होगा। कल्याणकारिता में हिमालय शिव से क्या कम है? उसकी जटा अविचल अवस्थित ही शिव की दीर्घ समाधि है। अमीरन इस रूपक को बड़े ध्यान से सुन रही थी। पांडे ने उस रूपक को जिस प्रकार पूर्ण किया, उससे वह चमत्कृत थी। अमीरन के मन में ये बात घर कर गई कि हिमालय पर्वत ही शिव है। उसने पढ़ा भी था कि हिमालय के हमारे देश पर अनन्य उपकार हैं। पश्चिमी हवाओं, तूफानों व शत्रुओं से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। मानसून के बादलों को रोककर यहाँ वर्षा का हेतु बनता है, जिससे अन्न उत्पादन व जल की समस्या हल होती है। गंगा तो हमारे सांस्कृतिक शरीर की सुषुम्ना है ही। अमीरन बोली, वाह गुरुजी, खूब अच्छा रूपक आपने तैयार किया, अच्छी शोध की आपने। मुझे तो आपका ये सत्य से भी अधिक आनंददायक प्रतीत हुआ। हिमालय में शिव का आशय चरित्रार्थ हो गया। यदि तुमने इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया तो मैं समझता हूँ कि हजारों लोग उसे स्वीकार कर लेंगे, पांडे ने कहा। पांडे की टिप्पणी से अमीरन ने स्वयं को गौरवान्वित अनुभव किया, लेकिन उसी समय उनके मन में एक नई उमंग ने जन्म दिया। उस उत्कंठा ने उसके चेहरे पर व्यग्रता की रेखाएं खींच दी। वह कुछ देर संकोच में डूबी रही। पांडे से पूछा, कैसी मौन हो? अमीरन, लगता है तुम्हें शंकर घेरे हुए हैं। हाँ गुरुजी, शंका तो है, लेकिन मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। उसे व्यक्त करते हुए लज्जा भी आ रही है। गुरु के सामने लज्जा कैसी और कैसा संकोच? उसके सामने तो अपना हृदय खोल कर रख देना चाहिए, ताकि वह देख सके कि अज्ञान की कालिक कहाँ कहाँ पर जमी हुई है। तभी तो वह उसे ज्ञान के उजाले से धो सकेगा। अमीरन बोली, गुरुजी, ये शिवलिंग की पूजा प्रचलित जो है, उसके संदर्भ में मेरी ये शंका ये है कि लिंग के नीचे जो अर्घा होता है, लोगों का मानना है कि वह योनि होती है। तो ये योनि और लिंग का योग सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना क्या अश्लीलता की सीमा में नहीं आता? उस पर भी उसे पूज्य बना दिया गया है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? अमीरन की शंका सुनकर पांडे वैचारिक मुद्रा में स्थित हो गए। सोचा, प्रश्न तो गहन है, उत्तर तो गहनता से समझना होगा, लेकिन इसे समझाना तो बालू पर भीत उठाने के समान है। जब तक श्रद्धा की नींव न हो, उस पर भक्ति का मंदिर नहीं बनाया जा सकता। पांडे भी इन्हीं वितर्कों में कुछ देर तक उलझे रहे, फिर स्थिर चित्त होकर बोले, ऐसा है अमीरन, प्रत्येक पंथ व मजहब में कुछ ऐसी पूजा पद्धतियाँ प्रचलित होती हैं जो अन्य मजहब में के गले नहीं उतरती, क्योंकि वे तर्क दृष्टि से उसे देखते हैं, जबकि वह शाश्वत श्रद्धा की विषय होती हैं। वैसे मैं भी अंधश्रद्धा का समर्थन नहीं करता, लेकिन लिंग पूजा के संदर्भ में परिपुष्ट दार्शनिक आधार है कि योनि लिंग का योग सृष्टि के यथार्थ का परिचायक है, और इस पर जल चढ़ाने का अर्थ है कामानल को समित करते रहना। जहाँ तक अश्लीलता का प्रश्न है, स्थूल रूप से कुछ भी अश्लील नहीं है। अश्लीलता भाव और दृष्टि में होती है। पुरुष चिकित्सक महिला रोगी के और महिला चिकित्सक पुरुष योगी के गुप्तांगों का जब चिकित्सीय परीक्षण करते हैं तो अश्लीलता कहाँ आड़े आती है। जैन साध्वियाँ जब दिगंबर साधुओं का दर्शन करती हैं, उनके प्रवचन सुनती हैं, तो अश्लीलता उनके पास नहीं फटकती। श्रद्धा के प्रकाश के आगे अश्लीलता का अंधेरा विलुप्त रहता है। आलिंगन स्नेह बस ही होता है, और प्रणवातुरता में भी। दोनों स्थितियों में भाव का अंतर होता है। चुंबन स्नेह में भी लिया जाता है और प्रणय में भी। यहाँ भी दृष्टि और भाव का भेद है। पागल स्त्री यदि निर्वस्त्र भी दिखाई पड़े तो पुरुष के मन में शायद ही काम भाव जगा सके। उस समय वह जुगुप्सा
भले ही उत्पन्न करती है। इसलिए अश्लीलता वही है जहाँ भाव और दृष्टि अश्लील हो, अन्यथा कुछ भी अश्लील नहीं है। ठीक है गुरुजी, मेरी शंका का समाधान कर दिया आपने। अब आप रामचरितमानस का शिव से संबंधित कोई प्रसंग सस्वर पाठ करते हुए सुनाइए। मैं भी उसी प्रकार गाने का प्रयास करूंगी। बड़ा मनोरम प्रश्न किया तुमने, कहकर पांडे ने हारमोनियम संभाली और शिव विवाह का दूसरा पूरा प्रसंग सस्वर पाठ करते हुए सुनाया। बीच बीच में अर्थ की बारीकियों को भी स्पष्ट किया, जिसे सुनकर अमीरन झूम उठी। उसके रोम रोम में सात्विकता का संचार हो उठा। वह कुछ प्रश्न पूछना चाहती थी, किंतु गुरुजी की चेतना में तरन्नुम व्याप्त था। उसके मन की वीणा के तार अब भी झनझना रहे थे। तो ये था अमीरन उपन्यास का छठा भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। सादर नमस्कार।